जब घर में आग लगती है तो पड़ोसी भी कुएं की कीमत समझते हैं। आज कुछ ऐसा ही हाल दुनिया की ऊर्जा राजनीति में देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को एक भयानक ऊर्जा संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। एक तरफ ईरान ने अपने आक्रामक रूप से साफ संकेत दे दिया है कि अगर वो डूबेगा तो कई देशों को साथ लेकर डूबेगा। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइफलाइन मानी जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब लगभग ठप हो चुकी है और इसी बीच एक घटनाक्रम सामने आया है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को भरोसा दिया है कि चाहे वैश्विक संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत को तेल की सप्लाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? चलिए समझते हैं पूरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मुज संकट की। दुनिया की लगभग 20 से 30% समुद्री तेल सप्लाई इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरती है। सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। यानी अगर यहाँ युद्ध या हमले शुरू हो गए तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है और फिलहाल दिख भी वही रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जहाज इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। इसके बाद कई तेल टैंकरों पर हमले हुए और धीरे धीरे जहाजों ने इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। शिपिंग कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी साफ कह दिया कि वो युद्ध के जोखिम को कवर नहीं करेंगी। नतीजा, हॉर्मुज के सबसे सस्ते तेल और गैस का ट्रैफिक लगभग ठप हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती है। मिडिल ईस्ट के देशों ने पहले से इस जोखिम को देखते हुए वैकल्पिक रास्ते बनाए थे। उदाहरण के लिए फुजैरा का बंदरगाह। ये बंदरगाह यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल यूएई ने हब्सान ऑयल फील्ड्स से फुजैरा तक एक पाइपलाइन बनाई थी ताकि अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो भी तेल का निर्यात जारी रह सके। इस पाइपलाइन की क्षमता लगभग 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। लेकिन हाल ही में यहां भी ड्रोन हमला हुआ और तेल स्टोरेज टैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच गया। यानी यूएई का प्लान भी ठप हो गया। उधर ओमान के पोर्ट ऑफ डुक में भी हमले की खबरें सामने आई। यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से अमेरिकी नौसेना को सपोर्ट और ईंधन मिल सकता है। अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो मिडिल ईस्ट के कई प्रमुख ऊर्जा हब प्रभावित हो सकते हैं। अब इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक कतर ने भी अपनी गैस सप्लाई रोक दी है। कतर के रास रफेन जैसे बड़े एलएनजी टर्मिनलों पर हमलों के बाद उत्पादन रोकना पड़ा। याद रखिए, दुनिया के लगभग 20% एलएनजी निर्यात में कतर की हिस्सेदारी है। अगर ये सप्लाई रुकती है तो एशिया और यूरोप दोनों पर भारी पड़ सकती है। तेल बाजार में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत तेजी से बढ़कर $82 से $85 प्रति बैरल के बीच पहुंच गई है। एक्सपर्टों का मानना है कि अगर ये संकट लंबा चला तो कीमतें इससे ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि अचानक 20 से 25% वैश्विक तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होना बहुत बड़ा झटका है। अब आते हैं यूरोप की राजनीति पर। सबसे मजेदार बात यह है कि जो यूरोप लंबे समय से रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहा था, वही अब संकट के समय अलग रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार पर दबाव बनाया है कि वो रूसी तेल के लिए पाइपलाइन ट्रांजिट की अनुमति दे। ये पाइपलाइन है ड्रुजबा पाइपलाइन। ये दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइनों में से एक है जो रशिया से तेल लेकर यूरोप के कई देशों तक जाती है। लेकिन युद्ध और हमले के बाद इसके कुछ हिस्सों में सप्लाई बाधित हो गई है। अब यूरोप के कुछ देश जैसे कि हंगरी और स्लोवाकिया चाहते हैं कि यह सप्लाई फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट का संकट बढ़ता है तो यूरोप के पास ऊर्जा का विकल्प सीमित हो जाएगा। इस पूरे संकट में एक और दिलचस्प मोड़ आया है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और ऐसे समय में व्लादिमीर पुतिन ने साफ संकेत दे दिया है कि रूस भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने भारत को भरोसा दिलाया कि अगर वैश्विक सप्लाई में बाधा आती है तो वो अतिरिक्त तेल और गैस उपलब्ध करा सकता है। यानी ऊर्जा संकट के बीच भारत और रूस की ऊर्जा साझेदारी और मजबूत हो सकती है। भारत की नीति भी काफी स्पष्ट है। नई दिल्ली बार बार कह चुकी है कि वो वहीं से तेल खरीदेगा जहां से सस्ता और स्थिर कीमत पर तेल उपलब्ध होगा। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में भारत ने रूसी तेल की खरीद काफी बढ़ाई है और अब जब वैश्विक संकट बढ़ चुका है तो ये रणनीति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। मिडिल ईस्ट के बढ़ते हमले, हॉर्मुज का संकट, ऊर्जा हब पर हमले और यूरोप की ऊर्जा चिंता, ये सब मिलकर दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन इसी संकट के बीच नई ऊर्जा कूटनीति भी आकार ले रही है, जहां एक तरफ यूरोप को रूस की जरूरत महसूस हो गई है, वहीं भारत को रूस से स्थिर ऊर्जा सप्लाई का भरोसा मिल रहा है और आने वाले दिनों में यही ऊर्जा राजनीति दुनिया के कई बड़े फैसले को तय कर सकती है।